ठीक है। तो जब भी ये एक दूसरे के नेबर बनते हैं, मतलब ओएसपीएफ नेबर की बात करता हूं मैं, तो अगर ये ओएसपीएफ नेबर बन रहे हैं तो इनके बीच में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कुछ पैकेट एक्सचेंज होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओएसपीएफ पैकेट। क्या कहते हैं? ओएसपीएफ पैकेट। तो अब हम जानेंगे कि ओएसपीएफ पैकेट कौन कौन से हैं। तो टोटल 5 टाइप के पैकेट हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। पहला हेलो, दूसरा है डाटाबेस डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको हम बोलते हैं डीबीडी पैकेट, डाटाबेस डिस्क्रिप्टर पैकेट। थर्ड पे आता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अगर रिक्वेस्ट होगा तो रिप्लाई भी होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपडेट, लिंक स्टेट अपडेट। लास्ट वाला वर्ड अब लिख देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लिंक स्टेट अपडेट और ये है रिक्वेस्ट। और लास्ट 5th पैकेट है लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, जो ये फॉर्मेट है पैकेट का, जो ये लिस्टअप है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कि जो फर्स्ट वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये जो है टाइप है, इसी से नेबर पहचानता है कि कौन सा पैकेट उसको मिला है। ये जो है फर्स्ट वैल्यू क्या है? टाइप है। क्या है? टाइप है। तो अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है। पहला हेलो है, अगर टाइप 1 है तो हेलो पैकेट है, टाइप 2 है तो डीवीडी पैकेट है, टाइप 3 है तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट है, टाइप 4 है तो लिंक स्टेट अपडेट पैकेट है, टाइप 5 है तो लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, ये नोट कर लिया। कितने टाइप के पैकेट हैं? 5 टाइप। ओएसपीएफ में 5 टाइप्स के पैकेट्स हैं। फर्स्ट इज हेलो, बट टाइप 1, ऐसा नहीं कि 1 को सीक्वेंस हम चेंज करके यहां लिख रहे हैं 3 पे, नहीं, आप सीक्वेंसली चेंज कर सकते हो लेकिन उसकी टाइप वैल्यू नहीं है। ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, ये टाइप है। अगर मैं इस तरह से एक चार्ट बनाऊं, लिखूं सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, ये पैकेट है, और लास्ट है उसका टाइप, तब आप चेंज कर सकते हो कि हाँ 2 नंबर पे आप क्या लिख रहे हो। 1 नंबर पे आप हेलो की जगह एक्नॉलेजमेंट लिखिए, एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और उसकी टाइप बता दीजिए, यहाँ की टाइप 5 पैकेट है वो, ये चलेगा। लेकिन अगर आप टाइप की जगह पे 1 की जगह पे लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्ट वर्जन है। क्या आप सीरियल नंबर भी बता रहे हो कि फर्स्ट नंबर पे मैंने ये लिखा, कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन उसका टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। टाइप वैल्यू जो है, इसी से नेबर अपना पहचानता है कि उसने हेलो पैकेट भेजा है या डीबीडी पैकेट भेजा है या लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है या लिंक स्टेट अपडेट या एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब आते हैं नेक्स्ट पैकेट फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ओएसपीएफ जो है, हाँ एक चीज और आप लोगों को बतानी थी जो इम्पोर्टेंट ये है कि लेयर, जब आप ओएसआई लेयर की बात करते हो, तो मैं उसको फिर से नहीं बताऊंगा, प्रेजेंटेशन और ये सब लेयर, हम 2 की बात करते हैं जहां पे हम हैं। तो हम जब किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग किस 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 पे होता है? आईपी पैकेट की जब हम बात करते हैं तो आईपी क्या है? लेयर 3 है। क्या है? लेयर 3 प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब कुछ प्रोटोकॉल लेयर 3 के जो रिसोर्सेज है लेयर 4 पे, लेयर 3 के रिसोर्सेज लेयर 4 पे कौन से हैं? अगर मैं इस तरह कहूं, सॉरी, लेयर 3 पे कौन सा पैकेट, कौन सा प्रोटोकॉल है? आईपी प्रोटोकॉल। एकदम एक, ये सबको पता है कि आईपी, अगर हम आईपी प्रोटोकॉल की बात करें, आईपी वर्जन 4 की, तो किस पे है? लेयर 3 पे। अब लेयर 4 पे कौन है?
लेयर 4 पे इसके दो क्लाइंट होते हैं आईपी के, कौन कौन से? यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी और टीसीपी, ये सबको पता है कि जैसे अगर मैं जैसे मैं एसएसएच की बात करूं या टेलनेट की बात करूं, तो ये सब क्या करते हैं? टीसीपी पोर्ट नंबर 21, जैसे अभी आप पुट्टी खोलो यहाँ पे, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ टेलनेट की बात करूंगा तो पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, देख रहे हो? 23। एसएसएच की बात करूं 22। एफटीपी सबके लिए वेल नोन पोर्ट्स हैं, वो टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स यूज करते हैं, ठीक है? तो ये अपर लेयर प्रोटोकॉल है, लेयर 4 का प्रोटोकॉल है। कौन यूज कर रहा है इसकी सर्विसेज? कौन यूज कर रहा है? लेयर 3 के प्रोटोकॉल, ठीक है? तो अब जो इस टाइप से प्रोटोकॉल होते हैं जो टीसीपी यूडीपी यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल बोलते हैं। किस किस लेयर के प्रोटोकॉल बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बीजीपी की बात करते हैं। बीजीपी जो है वो टीसीपी का पोर्ट नंबर 179 यूज करता है, नोट करते जाना, ये 179 यूज करता है। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अगर पूछा जाए तो बीजीपी किस लेयर पे काम करता है, तो लेयर 3 नहीं बोल सकते इसको, वो उसको बोलते हैं अपर लेयर, जो 4 के ऊपर होगा, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नीचे का प्रोटोकॉल ऊपर के लेयर के जो है सर्विसेज यूज कर रहा है, नहीं, उल्टा होता है, ऊपर से नीचे आते हैं हम, हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे आईपी पैकेट होगा तो किसको भेजेगा? नीचे जाएगा लेयर 2 पे। लेयर 2 किस पे जाएगा? लेयर 1 पे जाएगा। वो सर्विसेज नीचे की यूज करता है हमेशा, टीसीपी यूडीपी आईपी सर्विसेज, और एप्लीकेशन टीसीपी यूडीपी। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो अगर बीजीपी टीसीपी पोर्ट नंबर 17, अब आपको मैं छोटा सा एकदम सीधा सीधा एक लाइन का आंसर बोल रहा हूं कि जो भी प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर यूज करेंगे उसको हम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बोलेंगे, ठीक है? अब आते हैं, और दूसरा कौन है? जैसे रिप है, ठीक है? रिप जो है ये भी टीसीपी और यूडीपी की सर्विसेज यूज करता है, ठीक है? जैसे एमपीएलएस है, एमपीएलएस को बोलते हैं 2.5 का प्रोटोकॉल। कहाँ का प्रोटोकॉल है? 2.5 का। तो ऐसे उसके उसके पीछे भी हमारे कुछ वो रहते हैं, क्या कहते हैं, रूल्स रहते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होगा, कौन लेयर 3 का प्रोटोकॉल होगा, वो डिपेंड है कि कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा है। अब आते हैं अपने अपने मेन टॉपिक पे, ओएसपीएफ क्या यूज कर रहा है। इतना कहानी बताने का मतलब था कि ओएसपीएफ क्या यूज कर रहा है, टीसीपी यूडीपी या कुछ और। तो अगर हम आईपी पैकेट के साथ प्रोटोकॉल नंबर, आईपी की सर्विसेज यूज कर रहा है लेकिन अपर लेयर की नहीं, आईपी पे हमने एक प्रोटोकॉल नंबरिंग कर दी कि अगर ओएसपीएफ का पैकेट है तो प्रोटोकॉल क्या लेके जाएगा? आईपी प्रोटोकॉल नंबर रहेगा 89। तो अगर आईपी पैकेट के साथ प्रोटोकॉल नंबर 89 है तो क्या पहचाना जाएगा किसका पैकेट है? ओएसपीएफ का पैकेट है, करेक्ट? तो ओएसपीएफ का पैकेट कैसे पहचाना जाएगा? आईपी प्रोटोकॉल नंबर 89 रहेगा। अगर प्रोटोकॉल नंबर 89 है तो क्या पहचाना जाएगा कि किसका पैकेट है? ओएसपीएफ का पैकेट है। अभी तक हमने ये नहीं पहचाना कि ये कौन सा पैकेट है, हेलो, डीबीडी, एलएस। तो हम अब उसके पैकेट फॉर्मेट पे जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एकदम जैसे प्याज जैसा हिसाब किताब है। प्याज प्याज समझ रहे हैं ना, ओनियन। तो जैसे क्या कहते हैं, पीलिंग ऑफ ओनियन। तो क्या होता है, क्या मिलता है आपको? एक छिलका उतारा तो दूसरा छिलका आ जाएगा, थोड़ा नया सा। दूसरा छिलका उतारोगे तीसरा छिलका आ जाएगा। तो उसी टाइप से ओएसपीएफ पैकेट है। ओएसपीएफ का पैकेट किसके अंदर रहेगा? आईपी पैकेट के अंदर। मैं ये फोटो हटा देता हूँ पूरा व्हाइट बोर्ड। ये जो है लेक्चर, मैं ये बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से भाई सुनना, क्योंकि ये बहुत टफ भी है। मैं टफ इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है? बहुत सारे लोगों को, क्योंकि पैकेट के फॉर्मेट के बारे में जैसे किसी के से क्वेश्चनिंग करोगे ना, वो एकदम रिजेक्ट कर देगा कि नहीं पता है मुझे। हाँ, नेबर से
ठीक है, एलएसए टाइप पूछ लीजिए, एरिया पूछ लीजिए, कैसे-कैसे ट्रबल शूटिंग या ये सब पूछ लीजिए, लेकिन पैकेट फॉर्मेट मत पूछिए, ठीक है? वो मेरे साथ भी है, मुझसे भी अगर कोई पैकेट फॉर्मेट पूछता है तो मुझे चिढ़ होती है कि यार ये सब क्या है, ठीक है? कौन अभी काम करवाओगे कुछ छोटा-मोटा और पैकेट फॉर्मेट पूछ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो अब आते हैं पैकेट फॉर्मेट पे। तो अब ओएसपीएफ का पैकेट कैसे है? तो ये हमने एक बड़ा-सा आईपी पैकेट लिया। क्या लिया? आईपी पैकेट। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किस बात की रहेगी? आईपी प्रोटोकॉल हेडर में प्रोटोकॉल नंबर रहेगा। कितना रहेगा? 89। अगर ये ओएसपीएफ का पैकेट है तो यहाँ आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या रहेगा? 89। उसके बाद क्या रहेगा? यहाँ पे ओएसपीएफ पैकेट रहेगा। ये आईपी हेडर के अंदर, आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट रहेगा ओएसपीएफ वाला। अब ओएसपीएफ को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस पैकेट को अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ओएसपीएफ का हेडर मिलेगा। ठीक है? तो ये सबसे पहले क्या रहेगा? ओएसपीएफ का हेडर रहेगा। ओएसपीएफ हेडर आ गया। ठीक है? और उसके बाद आगे क्या रहेगा? डेटा रहेगा। ओएसपीएफ का जो उस पैकेट में डेटा होना चाहिए वो रहेगा। तो इसको हमने पहले हमारा आईपी पैकेट था, पूरा आईपी पैकेट, उसको जब हमने ओपन किया तो उसमें 2 चीजें मिले हमें। क्या-क्या मिली? प्रोटोकॉल नंबर मिला और ओएसपीएफ का डेटा मिला। ओएसपीएफ का पैकेट मिला। डेटा नहीं बोल सकते, पैकेट बोल सकते हैं। पैकेट जब मैंने ओएसपीएफ का पैकेट खोला तो क्या मिला? ओएसपीएफ का हेडर और ओएसपीएफ डेटा, पैकेट डेटा बोलते हैं इसको। क्या मिला? ओएसपीएफ का पैकेट डेटा मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या खोलेंगे? अब हम पैकेट को खोल रहे हैं, ओएसपीएफ के डेटा को खोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या डेटा है। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? पैकेट स्पेसिफिक डेटा जो है, ओएसपीएफ पैकेट टाइप डेटा, कौन से टाइप का पैकेट है उसका डेटा रहेगा। पैकेट टाइप डेटा। अब यहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। तो वो टाइप कोड आपको बताएगा कि हेलो है या डीबीडी पैकेट है या एक्नॉलेजमेंट पैकेट है। कौन बताएगा? टाइप बताएगा। यहां आपको जाके पता चलेगा कि भाई साहब ये हेलो पैकेट है या कौन सा पैकेट है। तो आपको पैकेट टाइप डेटा मिलेगा और इसके अंदर ढेर सारे एलएसए हेडर रहेंगे। एलएसए रहेंगे या एलएसए हेडर कि किस टाइप का पैकेट है उस हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे अपडेट पैकेट है तो एलएसए रहेगा, पूरा एलएसए रहेगा। ठीक है? अगर हेलो पैकेट है तो एलएसए के सिर्फ हेडर रहेंगे। क्या रहेगा? एलएसए का सिर्फ हेडर रहेगा। एक एलएसए नहीं, ढेर सारे एलएसए। ठीक है? ये सब एलएसए, ये भी एलएसए। अब इस एलएसए को जब आप खोलोगे तो क्या मिलेगा? एलएसए का हेडर मिलेगा और एलएसए का डाटा मिलेगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? एलएसए हेडर मिलेगा और डेटा मिलेगा कि भाई क्या है उसमें, क्या इंफॉर्मेशन है। हेडर और डेटा। भाई बहुत सिंपल तरीके से मैं चल रहा हूँ। टफ टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपल। जहां नहीं समझ में आए वो जरूर बोलना। तो यहां तक ओके है। ये हमने डिस्कस किया ओएसपीएफ जनरल पैकेट। ये डीबीडीबी पैकेट हो सकता है, ये ओएसपीएफ का हेलो पैकेट हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जनरल पैकेट का फॉर्मेट ये है। ठीक है? अब चलते हैं एक पर्टिकुलर पैकेट। हमारे पास 5 पैकेट है, पांचों पैकेट पैकेट को हम देखते हैं कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन उनमें रहती है और कहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहला पैकेट क्या होता है? सबसे पहला पैकेट, हाँ, अब इसमें एक चीज और बताना है हमें, जो आपको बहुत जरूरी है। तो पहली इंफॉर्मेशन इतना सब जो है, इतनी देर बोलने के बाद जो सिंपल आपको एक चीज पता चली होगी, वो है कि ओएसपीएफ आईपी पैकेट प्रोटोकॉल 89 पे काम करता है।
लेवल हो गया। लेकिन अगर हम लो लेवल की बात करें तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता चली है, वो है कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल 89 पे, आईपी प्रोटोकॉल 89 पे काम करता है। हाँ, अब जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, वो है ये है कि अगर मेरे पास 3 राउटर हैं, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो आप ओएसपीएफ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं चाहता हूं कि 2 1 और 3 के बीच में नेबरशिप बन जाए। मैं केबल नहीं लगा रहा हूं, विदाउट केबलिंग के मैं चाहता हूं लॉजिकल नेबरशिप बने। ये आईपी यहां से रीचेबल है, इसका लूप बैक मान लो, इसका लूप बैक 111 है, 111 है, और इसका 333 है। मैंने जैसे ओएसपीएफ नेबर कैसे बनाते हैं, इसका नेबर कौन रहेगा, 2 का नेबर कौन रहेगा, 3 और 1, ठीक है, और 1 का नेबर कौन रहेगा, सिर्फ 2। इसके पास एक नेबर, इसके पास 2 नेबर, इसके पास 3 नेबर, अरे सॉरी, इसके पास एक नेबर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं 1 और 3 आपस में नेबर बन जाएं। ऐसा सिनारियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा सिनारियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां ओएसपीएफ नेबर पॉइंट टू पॉइंट ना हो, ठीक है। क्यों? उसका कारण है कि आप अगर ओएसपीएफ नेबरशिप बना रहे हैं तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट नेबर बनेंगे। पॉइंट टू मतलब एक होप दूर, दो होप दूर नेबर नहीं बना सकते हो, ठीक है। इवन इफ कि उसके आईपी, नेबर आईपी रीचेबल हो, ठीक है, उस पे भी आते हैं। तो दूसरा कि ओएसपीएफ नेबर हमेशा एडजेसेंट होते हैं। आप जो है मल्टी होप दूर नहीं हो सकते, सिंगल होप दूर होते हैं, मतलब सिंगल होप होता है। तो सिंगल होप क्यों होता है, इसका एक कारण कि जब भी ओएसपीएफ का पैकेट सेंड होता है तो उस पैकेट में टीटीएल वैल्यू 1 रहती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो टीटीएल वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है कि पैकेट सिर्फ एक होप ट्रेवल करेगा, दूसरे होप ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब अगर आप इसको रूटेड करते हो, यहां से यहां एक जाएगा और टीटीएल वैल्यू सिर्फ एक है उस पैकेट में, तो यहां जाके 0 हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 वो पैकेट नहीं जा सकता, इसलिए 1 और 3 जो है वो एसपीएफ नेबर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ओएसपीएफ की दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि ओएसपीएफ पैकेट में टीटीएल वैल्यू हमेशा 1 रहता है, इसलिए वो आप मल्टी होप नेबर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका इसका मेन कारण क्या है, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो लूप एवाइड होता है, ठीक है, जब आपका पैकेट इधर उधर चलेगा नहीं तो ज्यादातर कुछ होगा नहीं, तो सिंगल होप है ये सब मामला जो है, क्या है, सिंगल होप है, नेबरशिप सिंगल होप रहेगा। मतलब इसके राउट्स इसको मिलेंगे, लेकिन वाया इसके राउट्स इसको मिलेंगे वाया 1 और 2 के नेबरशिप में। हम जो है डायरेक्टली 3 और उनको नेबरशिप नहीं दे सकते, क्योंकि पैकेट ट्रेवल ही नहीं करेगा वहां तक। हाँ, 1 और 3 को नेबर कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक फिजिकल केबल लगा के आप एक कनेक्शन करिए और बना लीजिए, तब ये सिंगल होप दूर हो जाएगा, तब आप नेबर बना सकते हैं। उससे पहले नेबर नहीं बना सकते क्योंकि टीटीएल वैल्यू 1 है। तो अभी हमें दो चीजें पता चली कि क्या है, ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर 89 है, और दूसरा क्या पता चला कि उसकी टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, ठीक है। तो ये दो चीजों के बाद आते हैं अब, हाँ, एक चीज और बतानी है, इसके अलावा हमें पता चल गई अब टीटीएल वैल्यू। अब आते हैं प्रीसीडेंस वैल्यू के लिए। प्रीसीडेंस वैल्यू क्या होता है, वो हाई सेट रहता है, हाई प्रायोरिटी रहता है। तो मतलब क्या है, जैसे ये एक नोड है, इस पे इसके पास ढेर सारे पैकेट आ रहे हैं, आईपी पैकेट, मतलब ढेर सारे आईपी पैकेट, ठीक है। अब उस पे आपको प्रियोरिटाइज करना है किसको, ओएसपीएफ कंट्रोल पैकेट को, हेलो पैकेट को। तो कैसे वो प्रियोरिटाइज करोगे, तो उस पैकेट में एक फील्ड होता है प्रीसीडेंस वैल्यू का, इंटर नेटवर्क कंट्रोल, इंटर वर्क कंट्रोल
ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंस बिट रहता है, तो उसको हाई सेट करता है। प्रेसिडेंस बिट को हाई सेट करेगा, तो जब इस नोड के पास आएगा तो ये जो नोड है प्रेसिडेंस बिट को देखेगा और उसको प्रेफरेंस दे देगा बाकी सब पैकेट पे, इसको सबसे पहले फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अगर कोई ये कब कब काम आएगा, जब यहाँ नेटवर्क पे कंजेशन हो। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, मतलब जो पहले आएगा पहले जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जब यहाँ कंजेशन होगा तब उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसके पास एक ही बैंडविड्थ है, एक ही पैकेट एक टाइम में, वो दो पैकेट एक साथ आ गए, तो क्या करेगा वो, एक को वेट कराएगा। किसको वेट कराएगा, किसको वेट कराएगा, वो डिपेंड करेगा उसके प्रेसिडेंस बिट पे। अगर प्रेसिडेंस बिट हाई है तो उसको फॉरवर्ड कर लेगा जल्दी, प्रेसिडेंस वैल्यू लो है तो उसको वेट कराएगा। तो आईपी पैकेट में क्या एक वैल्यू रहता है, प्रेसिडेंस वैल्यू जो है वो हाई सेट रहता है, तो ओएसपीएफ को ऑटोमेटिकली प्रेफरेंसेस मिल जाता है आईपी पैकेट के ऊपर। क्या होता है, प्रेसिडेंस वैल्यू 1 सेट रहती है या हाई सेट रहता है, इसलिए उसको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन जो हमें पता होने चाहिए थे। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हेलो पैकेट। सबसे पहला पैकेट हेलो है। सबसे पहला पैकेट क्या है, हेलो पैकेट के बारे में बात करते हैं। पहला है हेलो पैकेट। तो अब हेलो पैकेट जो है फर्स्ट पैकेट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हाँ, अभी जनरल पैकेट का हमने हेडर देखा नहीं, रुको हेडर देख लेते हैं। जनरल ओएसपीएफ पैकेट का हेडर देखते हैं। जनरल बोल रहे हैं तो सब सारे के लिए एप्लीकेबल है, मतलब चाहे वो हेलो हो चाहे एलएसए हो, मतलब एलएसए बोल रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट पैकेट हो चाहे डीबीडी पैकेट हो, तो सबके लिए जनरल हेडर होता है। मतलब लगभग लगभग सेम टू सेम वैसे होते हैं, कुछ फील्ड अलग होते हैं। तो जनरल हेडर की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या फील्ड होती है। आईपी पैकेट की लेंथ कितनी होती है, 32, सबको पता है, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है। 32 बिट का हेडर है। कितना है, 32। करेक्ट, या क्योंकि ये आईपी पैकेट है, बस प्रोटोकॉल नंबर चेंज है, इससे ओएसपीएफ रिकॉग्नाइज होता है। तो इसमें क्या क्या है, पहली चीज वर्जन, दूसरा चीज है टाइप, तीसरी चीज है पैकेट लेंथ। पैकेट लेंथ, ठीक है। तो अब डिवीजन कैसे है, 8, 8 और 16, ठीक है, टोटल 32 हो गए। वर्जन फील्ड 8 का, टाइप 8 का और पैकेट लेंथ 16 का, ठीक है। अब आते हैं वर्जन क्या है, अभी नीचे और भी हैं फील्ड, उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। वर्जन क्या है, तो ओएसपीएफ में दो प्रोटोकॉल होते हैं, कौन सा, वर्जन 2 और वर्जन 3, पता है कुछ लोगों को, पता होगा। तो वर्जन 2 क्या है, जब हम IPv4 पढ़ते हैं, जब IPv4 की राउटिंग पढ़ते हैं तो क्या रहता है, ओएसपीएफ V2 रहता है, वर्जन 2, ठीक है। तो जब हम IPv4 पैकेट हेडर की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या सेट रहेगा, वर्जन 2 सेट रहेगा, ठीक है। अगर ये वर्जन 3 है तो क्या रहेगा, ये हेडर गलत हो जाएगा, क्योंकि IPv6 हेडर चाहिए, IPv4 नहीं। तो वर्जन 3 के लिए IPv6, तो यहां से पता चलेगा कि OSPF का कौन सा वर्जन चल रहा है, 3 या 2। तो ये हमेशा 2 ही रहता है, क्यों, क्योंकि IPv4 पैकेट है। तो ये वर्जन टाइप। अब आते हैं टाइप की बात करते हैं। अब टाइप ही बताएगा कि ये पैकेट क्या है, जो हमने पिछला जो एक आपने टेबल बनाया है 1 2 3 4 का, कि टाइप 1 है तो हेलो है,
टाइप 2 है तो क्या है? डेटाबेस TBD है, TBD है, ठीक है। 3 है लिंग्विस्टिक रिक्वेस्ट, LSU। LSU, अपडेट नहीं, रिक्वेस्ट भाई। सॉरी रिक्वेस्ट। हाँ, पहले रिक्वेस्ट करेगा तभी अपडेट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद है LSU, अपडेट, और फिर अपडेट अगर उसके पास आ गया तो एक्नॉलेजमेंट करेगा। मतलब सीरियली है, इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। पहले हेलो एक्सचेंज होंगे, फिर डेटाबेस एक्सचेंज होंगे, फिर अगर डेटाबेस एक्सचेंज के टाइम पे उसको लगता है कि करना चाहिए, भाई आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई। कट रही है। सबको सही है? भाई आवाज बोलो। आ रही सर, आ रही। जी आ रहे। ओके ओके। भाई, ठीक है यार, उतना मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे। ओके, तो अब वर्जन हो गया, टाइप यहां से पता चलेगा। अब आते हैं पैकेट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। अब लेंथ वाले फील्ड में क्या है, अब आगे चलते हैं, इसके नीचे और क्या रहेगा, ये भाई अपने कॉपी पे बनाते जाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको आपको सर्च करने में कि कहाँ मिलेगा, ठीक है। समझते जाइए, बनाते जाइए। नेक्स्ट आपका आता है राउटर आईडी, इसके नीचे क्या रहेगा, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी के नीचे क्या रहेगा, एरिया आईडी। उसके नीचे क्या रहेगा, दो चीजें रहेंगी, चेकसम और ऑथेंटिकेशन टाइप। चेकसम नॉर्मल जो है आईपी हेडर का जो चेकसम होता है आईपी पैकेट का, वही रहेगा, सीआरसी वगैरह टाइप का। क्या रहेगा, चेकसम। और इस इधर क्या रहेगा, एयू टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप, एयू टाइप। और फिर उसके बाद रहेगा, यहाँ दो और फील्ड रहेंगे ऑथेंटिकेशन के। अब वो दो और क्यों रहेंगे ऑथेंटिकेशन के, वो मैं बताता हूं आपको। ये रहेगा ऑथेंटिकेशन, ये भी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नीचे पैकेट डेटा, ये डेटा है पेलोड, जिसको आप पेलोड बोलते हो, ये पैकेट डेटा। अब इस पूरे में राउटर आईडी सबको पता है कैसे सिलेक्ट होता है, एरिया आईडी डिस्कस करते हैं उसके बाद में, एरिया 0 1 2 3 ऐसे जो भी है एरिया, उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। राउटर आईडी पता है सबको। अब इसमें एक ही फील्ड बचता है, ये चेकसम सबको पता होगा कि वो पैकेट में अगर कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ जो है मतलब गड़बड़ होता है, तो इसके थ्रू जो है उसको करेक्ट करने की कोशिश होती है या री रिक्वेस्ट करने की कोशिश होती है। तो अब ऑथेंटिकेशन टाइप्स पे आते हैं, तो हमारे पास जो है इस पैकेट में एक ही चीज समझने की बचती है, वो है पैकेट टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ओएसपीएफ में 3 ऑथेंटिकेशन चलता है। कौन कौन से ऑथेंटिकेशन है, तो एयू टाइप फील्ड में अब एक और टेबल बनाइए आप लोग, एयू टाइप, और उसके आगे लिखिए ऑथेंटिकेशन टाइप। किसी का माइक ऑन है, कुछ बोलना चाहता है, नहीं तो भाई बंद कर दीजिए। ऑथेंटिकेशन टाइप। अब आते हैं इस टेबल को, इस टेबल में 3 वैल्यू है टोटल, 0 1 एंड 2।
एक डब्बा और लगाना पड़ेगा भाई, रुको। ठीक है, तो 0 1 एंड 2। अब इस AU टाइप जो आपके पैकेट में था उसमें 3 वैल्यू सेट हो सकती है। ठीक है, या तो 0 सेट रहेगा, या तो 1 सेट रहेगा, या तो 2 सेट रहेगा। ठीक है, तो 0 है तो मतलब नल, नल मतलब कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं है, क्लियर, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, नो ऑथेंटिकेशन, नो ऑथेंटिकेशन मतलब नल वैल्यू। ठीक है, अगर 1 है तो सिंपल क्लियर टेक्स्ट, सिंपल जो क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड होते हैं, सिंपल पासवर्ड है। क्या है? सिंपल है। अच्छा, इससे हम कर क्या रहे हैं? हम अपने OSPF पैकेट को सिक्योर कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। ऐसा नहीं कोई अब एक केबल लगा के मेरे राउटर से और अब OSPF नेबर बन जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने उस अब आपको पता है कि OSPF लिंक स्टेट राउटर है, अगर मैंने किसी ने चोरी से आपकी किसी राउटर में केबलिंग की और OSPF नेबर बना लिया, तो क्या होगा? सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी, आपके पूरे नेटवर्क की वो जो है ट्रबल में डाल देगा। तो अब आते हैं कि सिंपल पासवर्ड हो गया ये। नेक्स्ट, आप सिंपल पासवर्ड, और आपको पता है सिंपल पासवर्ड क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके इससे इनहेंस वर्जन क्या रहेगा? MD5। क्या रहेगा? MD5 ऑथेंटिकेशन चेकसम। ठीक है, तो अगर ये सेट है नंबर 2, करेक्ट। अब बात आती है कि नंबर 2 अगर सेट है AUT टाइप 0 में, तो बाकी जो 2 फील्ड मैंने बनवाए थे नीचे, आपने लिखा हो ना ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन 2 बार, चेकसम और AU टाइप के नीचे, तो वो क्या रहेगा? उस फील्ड में कुछ भी नहीं रहेगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, अगर हमारा ये सेट है 0 है तो वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी चीज नहीं रहेगा। हाँ, अगर 1 सेट है तो फर्स्ट वाले वैल्यू में आपका क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड रहेगा। अगर 2 सेट है तो पासवर्ड प्लस उसका एल्गोरिथम सेट रहेगा कि कौन से एल्गोरिथम से उसको MD5 रिसेंट जो है सीक्वेंस नंबर उसको क्रिएट करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक सीक्वेंस नंबर। कहां से मिलेगा? जैसे MD5 में क्या होगा? पासवर्ड किसी जो है उससे क्या कहते हैं जनरेट होता है, एल्गोरिथम से। तो वो एल्गोरिथम रिसीवर के पास भी होना चाहिए ना, तो उसको वो पता करता है कि कौन से एल्गोरिथम से पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया गया है, मैसेज को डिक्रिप्ट किस पासवर्ड से किया गया है, किस टाइप के एल्गोरिथम से किया गया है, वो इसी फील्ड में रहेगा जो नीचे के 2 आपके। ठीक है, तो उससे वो पता चलेगा। अब क्या करना है आपको? तो ये तीन फील्ड पता चल गई आपको, AU टाइप से पता चलेगा कि क्या चल रहा है उसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे अब बचता है हेलो। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। MD5 एल्गोरिथम ही है, मतलब एल्गोरिथम से ही कैलकुलेट होता है नहीं इसमें। नहीं MD, हाँ, एल्गोरिथम से कैलकुलेट होता है। MD5 एक ऑथेंटिकेशन मेथड है, उसके पास एक अपना एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम दूसरी चीज हो गई कि वो कैसे उसको डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, जैसे एल्गोरिथम की बात करते हैं, मैंने बोला मुझे एक मैसेज भेजना है। ठीक है, मैसेज है मेरा रीड, रीड यार टफ हो जाएगा, ABCD। ठीक है, तो मैंने इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट प्रोसेस क्या है कि जो भी एल्गोरिथम मैं जो यूज कर रहा हूं, वो मैं उस जो है लेटर का वो देख रहा हूं नंबर। तो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। ठीक है, अल्फाबेट टेबल में 1 2 3 4 भेज रहा हूं। तो जो मेरा एल्गोरिथम क्या हुआ, कन्वर्ट दिस इनटू 1 to 26 लेटर के इस उसमें क्या कहते हैं, जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू से इसको हमने रिप्लेस किया। करेक्ट, पहले नंबर पे। अब अगर मेरा यही जेड छोटा जेड 26 हो गया, ये लेते हैं, जेड AB भेजना है, तो मैं क्या भेजूंगा? जेड के लिए 26,
एक के लिए क्या रहेगा 1 और 2। तो मेरा जो है एल्गोरिथम क्या रन हो रहा है कि हम इसको जो है इसके अल्फाबेट नंबर से चेंज कर रहे हैं। तो ये जो है एल्गोरिथम इसके पास होना चाहिए कि क्या कर रहे हो आप। जैसे आप एक नंबर लिखते हो ना, कभी कभार पूछा जाता है 2 के आगे लिखा हुआ है, पहले 2 लिखा हुआ है, फिर जो है जैसे क्या क्या कहते हैं, हाँ ये 2 लिखा हुआ है और फिर दूसरा नंबर आता है 6 आता है, ठीक है, तीसरा नंबर आता है 12 आता है। तो अब इसमें आपको एक रूल, हिडन रूल, मतलब हिडन रूल है इसके बीच में, एल्गोरिथम है जो आपको पता करना पड़ता है और फिर आप थर्ड इसके बाद वाली नंबर पता कर सकते हो, करेक्ट। तो अगर मैं जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, जैसे 2 है तो मैंने क्या किया, 1 प्लेस पे 1 है प्लस 1 किया है, 1 स्क्वायर प्लस 1, इस पे 2 स्क्वायर प्लस 2 किया है, इस पे 3 स्क्वायर प्लस 3 किया है। अब आप चौथी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 4 होगा, क्या आएगा 20 आएगा, इसके बाद 20 आएगा, करेक्ट। तो जब आपको ये हिडन एल्गोरिथम पता रहेगा तभी आप इसके सीक्वेंस नंबर को पहचान पाओगे कि कैसे इसकी, ये चाबी है इसका। अब मान लो मैंने 20 लगा के भेज दिया, यहाँ पे 20, ये चौथा पैकेट है, तो उसको पता होना चाहिए कि चौथे पैकेट में 20 लगा आएगा कि किस रूल से की निकालेगा रिसीवर, इस रूल से वो की निकाल लेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एल्गोरिथम बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिससे हम उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन नेम है, MD5 ऑथेंटिकेशन नेम है कि अगर MD5 हो रहा है तो उसके नीचे एक एल्गोरिथम होगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा, उसका एक कुछ क्रिप्टोग्राफिक होगा, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं इसको, जो एल्गोरिथम रन होता है। तो इससे हम जो है इसको डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करते हैं, ये जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि इसी से डिक्रिप्ट होता है MD5 में 2 के स्क्वायर से, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। ओके ओके। सर तो अब एक बात मेरे को बता दीजिए, ये सिंपल पासवर्ड में हमारा ऑथेंटिकेशन टाइप में तो 1 रहेगा वहां पे, और ऑथेंटिकेशन जो दोनों आ रहे हैं नीचे उसमें क्या क्या रहेगा, थोड़ा रिपीट कर दिए, मैं थोड़ा मिस हो गया। नहीं देखो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, नीचे बस एक देखो, अब आपको पासवर्ड चाहिए जी, सिंपल पासवर्ड, तो ये आप मैनुअली ऐड कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो वहां पे जो दूसरा फील्ड रहेगा, जो आपने पहला फील्ड, दूसरा 00 रहेगा, 2 फील्ड है, ये AU के नीचे आपके 2 फील्ड हैं, ठीक है। तो पहले फील्ड में रहेगा मैनुअल, ठीक है। ओके। तो आप ओके, जब पहले फील्ड में मैनुअल रहेगा तो क्या करेगा, वो जाके देखेगा भाई साहब, अब देखो, अब आपने नेबर बनाया, नेबर के साथ एक पासवर्ड सेट किया, इधर मैंने पासवर्ड सेट किया ABCD, ठीक है। इधर मैं थोड़ा जल्दी में था, ABD लिख दिया, C गायब है, तो ये नेबर नहीं बनेगा। ये जब मैनुअल प्रोसेस में ढूंढने जाएगा कि भाई यूजर ने या एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या सेट किया, दोनों साइड में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा उस पैकेट को, नहीं मैच कर रहा है। तो आपको ये मैनुअली मैच कराना रहेगा दोनों साइड में। ओके। MD5 में ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम से जाता है पासवर्ड, क्या जाता है वो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या पासवर्ड गया है, लेकिन किस टाइम में एक्चुअल में हम की चेन सेट करते हैं, इसमें मैं वही बोल रहा हूँ आपको, की चेन सेट करते हैं, ठीक है। की चेन क्या करता है, वो टाइम के, जैसे आपने की चेन सेट किया और इनिशियल टाइम दे दिया 1980 या 2000 डाल दिया, मान लो 2000 के 2001 जनवरी 20, ठीक है। अब वहां से जितना टाइम बीता रहेगा उस हिसाब से एल्गोरिथम रन करके एक पासवर्ड बनाता है इनिशियल टाइम से। तो इधर भी वही एल्गोरिथम चलेगा, इधर भी चलेगा, तो क्या करेगा कि मैच कर जाएगा टाइम बेस पे। तो राउटर, अब आप इसमें कभी कभार जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तो क्या होता है, टाइमिंग हम देखते हैं क्लॉक सेट सही है कि नहीं, प्रॉपर सही है कि नहीं। तो अगर क्लॉक प्रॉपर सेट नहीं रहेगा तो भी नेबर में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। और कभी कभार क्या होता है कि आप जो है गलत टाइम दे दिए, की चेन गलत डिफाइन कर दिए हैं, तो की चेन की जो वैल्यू है दोनों साइड में गलत डिफाइन हो गई, तो भी नहीं बनेगा नेबर, क्योंकि तब पासवर्ड प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है,
उसने 15 दिन पहले का पासवर्ड लिया, आप जो 15 दिन बाद का जनरेट कर रहे हो, तो मैच नहीं करेगा और फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो MD5 में जो है ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है आपको, और इसके साथ दोनों फील्ड में कुछ ना कुछ ऑप्शन है, मतलब पैरामीटर्स जाते हैं, जैसे एल्गोरिथम के बारे में और जो भी है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सबसे फर्स्ट पैकेट। पहला पैकेट क्या है? पहला पैकेट है हेलो पैकेट। सबसे पहला पैकेट हेलो पैकेट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हम देखते हैं। तो हेलो पैकेट दो टाइप के होते हैं, मतलब हम बोलो कि जैसे आपको नेबर मिल गया, नेबरशिप डेवलप करने के लिए, और दूसरा हेलो पैकेट जो है नेबर को जो है मतलब पिंग करने के लिए कि हाँ नेबर अप है कि नहीं। ऐसा भी काफी देर से दोनों आइडियल पड़े हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि नेबर डाउन हो चुका है कि आप है? जब तक आप उसको पिंग नहीं करोगे, हेलो नहीं करोगे। तो ये दो टाइप के हेलो होते हैं। जब आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हो, जब आप नेबर डिस्कवरी के बाद, जब नेबर आपका डिस्कवर हो जाता है, नेबर इसमें कैसे डिस्कवर होता है? मल्टीकास्ट से, करेक्ट? नेबर डिस्कवरी यहाँ मल्टीकास्ट से होता है 2 to 5 और 6। ठीक है, पता है ना मल्टीकास्ट एड्रेस? तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, नहीं तो अभी भटक जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो अपने साथ ही ज्यादा है। तो अभी सारा कुछ सेम है, सारा कुछ जो हमने पैकेट फॉर्मेट बनाया था वो सेम है जैसे हमने ये बनाया था। तो सबसे पहले हमारा वर्जन था, वर्जन 2 है, ये वर्जन है। उसके बाद वर्जन के बाद टाइप था, टाइप। अब यहाँ पे टाइप की वैल्यू क्या रहेगी पता है आपको? क्योंकि ये हेलो पैकेट है तो क्या है? 1 रहेगी। ठीक है, इसी से पता चलेगा कि ये OSPF का कौन सा पैकेट है। अगर यहाँ टाइप 2 होता तो दूसरा पैकेट हो जाता, टाइप 3 होता तो तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो टाइप 1 है तो कौन सा पैकेट है? हेलो पैकेट। यहां से हमें पता चल गया कि हेलो पैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पैकेट लेंथ था, सिंपल है। करेक्ट। अब इसके नीचे राउटर आईडी, एरिया आईडी था, उस पे हम दोनों पे, उससे हमें कुछ ज्यादा। तो अगर हेलो पैकेट की बात करेंगे तो क्या क्या मैच होना चाहिए नेबर से? राउटर आईडी शुड बी यूनिक, राउटर आईडी शुड बी यूनिक। मतलब ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ऐसा ना हो कि दोनों का 1111 हो राउटर आईडी। तो राउटर आईडी यूनिक हो, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज एरिया आईडी, एरिया आईडी शुड बी मैच्ड। एरिया, अगर यहाँ एरिया 0 सेट है इस पे, तो यहाँ पे भी एरिया 0 होना चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ कि एक साइड में 0 है, एक साइड में 1 है, तो ये नेबरशिप नहीं बनेगी। ठीक है, अब एरिया के पास ऑथेंटिकेशन पे, ऑथेंटिकेशन का बता ही दिया, ऑथेंटिकेशन मैच होना चाहिए, चाहे वो क्लियर टेक्स्ट की बात कर रहे हो या 2 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब चेकसम, चेकसम का ये तो आईपी से रिलेटेड है, चेकसम की बात हम नहीं कर रहे हैं। चेकसम यहाँ पे एयू टाइप, तीनों टाइप में से एक एयू टाइप मैच होना चाहिए दोनों साइड में। 0 है, 1 है, 2 है, तो बाकी फील्ड ऑथेंटिकेशन के बाकी दो फील्ड तभी टेस्ट होंगे। अब इसके बाद आते हैं थर्ड, थर्ड जो सबसे जरूरी चीज है। अब हेलो पैकेट, आपको ध्यान देने वाली बात है कि अब हेलो पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन है। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन था, पहले भी हम देख चुके हैं, इतना इतना वाला पोर्शन हम पहले भी देख चुके हैं, करेक्ट? ये सॉरी यहां तक MD5 के दोनों वैल्यू तक देख चुके हैं। अब आता है थर्ड जो है नेटवर्क मास्क। इंटरफेस पे जो नेटवर्क मास्क है वो मैच होने चाहिए। तो मास्क की फील्ड जाती है कि नहीं जाती, सबनेट जाता है कि नहीं जाता है? यस, नेटवर्क मास्क जाता है। हेलो में नेटवर्क मास्क फील्ड जाता है। तो यानी कि अगर एक साइड में /31 है तो दूसरी साइड में 30 है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक साइड में /24 है, एक साइड में /16 है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है मैच होना चाहिए, सबनेट मास्क दोनों साइड में मैच होना चाहिए, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है हेलो इंटरवल, ऑप्शन एंड राउटर प्रायोरिटी। 3 फील्ड है।
इसको भाई साथ में बनाते जाना, तो मतलब एक बार और पढ़ोगे या सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो, ठीक है, इंटरवल, हेलो इंटरवल, उसके बाद आता है ऑप्शन, ऑप्शन फील्ड रहेगा, और थर्ड और लास्ट इसमें इसमें राउटर प्रायोरिटी। अब ये राउटर प्रायोरिटी तो मैंने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 0 से लेके 255 तक हो सकता है कुछ भी, ठीक है, 255 तक हो सकता है, और डिफॉल्ट क्या है 1 है, ठीक है। और ये सब अगर 0 है तो या तो नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट होगा या तो उसको डीआर बीडीआर में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है, यूजर ने उसको चेंज कर रखा है। अगर 0 है तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, अगर 0 नहीं है एनबीएम में या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे है और 0 है राउटर प्रायोरिटी, तो यूजर ने उसको 0 सेट कर रखा है कि वो डीआर बीडीआर के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो ये डीआर अदर होने वाला है, ठीक है। और अगर ये फुल में है, फुल दिखेगा राउटर प्रायोरिटी 0, तो पक्का वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे है। ऑप्शन फील्ड का हम डिस्कस करते हैं, नीचे के और फील्ड देख लें, फिर उसके बाद राउटर डेड इंटरवल, इसके बाद आता है राउटर का डेड इंटरवल। राउटर का डेड इंटरवल, डेड इंटरवल के बाद जब हेलो है तो डेड इंटरवल भी जाएगा, तो जब आप बोलोगे कि हेलो में क्या जाता है, तो हेलो और डेड इंटरवल एक साथ बोलिए, किसमें, हेलो और डेड इंटरवल भी जाता है। अब नेक्स्ट फील्ड आता है डेजिग्नेटेड राउटर का आईपी, डेजिग्नेटर और बैकअप का आईपी जाता है, डीआर का आईपी और बीडीआर का आईपी, नीचे बीडीआर, यहां रहेगा बीडीआर, ठीक है। अब इसके अलावा एक और छोटा सा फील्ड और रहता है नेबर्स के, मतलब उसके जो नेबर रहेंगे उसकी डिटेल जाती है, कितने नेबर है, कितने ओएसपीएफ नेबर्स बन चुके हैं। अभी हमने नेबर स्टेट्स नहीं देखे हैं, जब नेबर स्टेट देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या कैसे चलता है, क्या मतलब हेलो पैकेट कैसे एक्सचेंज होते हैं। तो अभी हम सिर्फ पैकेट के बारे में जानना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन। डीआर अगर 000 है तो यानी कि वो ये दोनों फील्ड अगर 0.0.0.0 है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तो डीआर की इन्फॉर्मेशन है। अगर जो इसका राउटर आईडी और डीआर, राउटर आईडी और डीआर आईडी जो है सेम है, तो ये क्या है, डीआर है, ठीक है। अगर बीडीआर और राउटर आईडी सेम है तो ये क्या है, सेल्फ बीडीआर है, ठीक है। अब आते हैं सिर्फ एक फील्ड इसमें हमें डिस्कस करना है, ठीक है, वो है ऑप्शन फील्ड। तो ऑप्शन फील्ड क्या दिखाता है कि दो राउटर जो ओएसपीएफ नेबर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटी एक्सचेंज होती है, कि क्या कैपेबिलिटी है। लाइक जैसे आप राउटर को जानते हो, एबीआर होता है, एएसबीआर होता है, ठीक है। तो एबीआर और एएसबीआर कैसे पता चलेगा कि ये एबीआर है, या कोई जो है किसी एरिया का स्टैंडर्ड राउटर है, तो इस ऑप्शन फील्ड से पता चलता है कि इसके पास जो है बॉर्डर गेटवे क्या कहते हैं ये एएसबीआर या, ठीक है, बॉर्डर राउटर है, ठीक है। एबीआर है या एएसबीआर है, इसी जो है ऑप्शन फील्ड से पता चलेगा कि कौन सा राउटर है ये, ठीक है। तो उसकी कैपेबिलिटी पता चलती है कि वो क्या कर सकता है, एलएसए टाइप को कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एलएसए 5 to 7 कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। क्या कैपेबिलिटी है उससे उसके ऑप्शन फील्ड से पता चलेगा, उसमें कुछ बिट्स सेट रहती हैं, उससे हमें पता चलता है कि क्या उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इसमें अगर कोई भी फील्ड ऐसा लग रहा होगा जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, बोलो, क्योंकि सारे आपको पता है, मास्क मास्क में किसी को कुछ समझाना नहीं है। चेकसम ईयू टाइप मैंने बता दिया, एरिया पता है, राउटर आईडी पता है, टाइप पता है, वर्जन पता है, इधर आते हैं डेड हेलो और डेड इंटरवल पता है, ठीक है, करेक्ट है यहां तक भाई, बोलो। हाँ ऐसा लग हाँ सर। रहा ऐसा लग रहा सो गए हो। अरे मैं ये बोल, अब डीवीडी पैकेट का फॉर्मेट क्या है, ऊपर के जो है ऑथेंटिकेशन तक
सारा कुछ सेम है, मैं उसको दोबारा नहीं लिखने जा रहा हूं। अगर आपने किसी ने बनाया है तो ऑथेंटिकेशन तक सारा कुछ सेम है। उसके आगे हम चलते हैं तो हमारे पास 3 फील्ड रहता है। ठीक है, कौन कौन से? एक रहता है इंटरफेस एमटीयू, ये कहां लगा हुआ है? किसके नीचे? ऑथेंटिकेशन के नीचे। ऑथेंटिकेशन के एयू टाइप के नीचे 2 ऑथेंटिकेशन है, उसके नीचे ये फील्ड है। ठीक है, तो ऊपर और भी पैकेट है, मतलब वहीं से मैंने शुरू किया है, ऊपर वाला नहीं बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत करना। तो इंटरफेस एमटीयू रहेगा, उसके आगे क्या रहेगा? ऑप्शन फील्ड जो हमने अभी डिस्कस किया है वो रहेगा। अच्छा, ये अगर हेलो पैकेट होता तो यहाँ इंटरफेस एमटीयू की जगह क्या रहता है? यहाँ पे करेक्ट हेलो इंटरवल रहता है, उसके बाद ऑप्शन फील्ड रहता है और यहाँ पे राउटर प्रायोरिटी रहता है। लेकिन अब राउटर प्रायोरिटी की जगह 4 0 5 0 क्या रहेंगे? ये टोटल 8 बिट का फील्ड है, 5 0 और 3 बिट सेट रहेंगी, आई एम एंड एमएस। वहां जो आपका राउटर प्रायोरिटी जहां सेट हो रहा था वहां पे ये सेट है 8 बिट पे। राउटर प्रायोरिटी की जगह क्या है? 5 0, ये हमेशा 0 रहते हैं, तो इसको आप कंसीडरेशन में तो लो ही मत। ठीक है, अब हम बात आती है आई एम और एमएस की, तो हम इसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फील्ड है इसके जस्ट नीचे, उससे आप लोग फैमिलियर हैं, डीडी सीक्वेंस नंबर। डीडी सीक्वेंस नंबर, डीडी मतलब डाटाबेस डिस्क्रिप्टर सीक्वेंस नंबर। ठीक है, उसके नीचे एलएसए हेडर। भाई ये छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम साइज के हैं। ठीक है, एलएसए हेडर। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया डीबीडी पैकेट। तो अब हमें ये 3 फील्ड जो हमें नहीं पता है, इंटरफेस एमटीयू, एमटीयू पता है सबको, एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, इंटरफेस एमटीयू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबने नोट कर लिया इतना? और एलएसए हेडर की बात करते हैं, नोट हो गया? यस सर। हाँ भाई, हो गया। अब हम एमटीयू की बात करते हैं। एमटीयू क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अब जैसे मेरा ये इंटरफेस है, इंटरफेस पे मैंने एमटीयू 1500 सेट कर रखा, तो इस पे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप के पैकेट इसको हिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम इनग्रेस। इनग्रेस पे 3 टाइप के पैकेट हिट कर सकते हैं। फर्स्ट पैकेट लेते हैं, पहला पैकेट 1500 से नीचे, मतलब 14-15 मान लो, क्या है? 1500 से छोटा, लेस देन 1500। करेक्ट। दूसरा क्या है? इक्वल टू 1500। थर्ड, ग्रेटर देन 1500। करेक्ट। तो अब एज पर रूल जो एमटीयू का जो डिफिनीशन है उसको क्या कहता है कि अगर मुझे 1500 या 1500 से कम पैकेट मिलेगा तो उसको मैं डोंट फ्रेगमेंटेड, मतलब विदाउट तोड़े हुए, जिसको बोलते हैं ब्रेक किए हुए, विदाउट ब्रेक के मैं उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। सिंपल है कि ये दोनों पैकेट जो अभी 1500 और 1415 के पैकेट आए उसको मैं एज इट इज बाहर भेज दूंगा। व्हाट अबाउट दिस पैकेट 1560? इस 1560 पे मैं एक चीज चेक करूंगा। सबसे पहला चीज क्या चेक करूंगा कि कहीं इस पे डोंट फ्रेगमेंटेड बिट सेट तो नहीं है, डीएफ बिट तो सेट नहीं है। अगर डीएफ बिट हाई है मतलब 1 है तो क्या सेंडर क्या कह रहा है?
कि डोंट फ्रेगमेंट दिस पैकेट, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई 1500 से ज्यादा तो पैकेट भेजूंगा नहीं, तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा अगर ये हाई सेट है डीएफ बिट। अगर डीएफ बिट 0 सेट है मतलब लो सेट है, नहीं सेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो टुकड़े में तोड़ूंगा, मोर देन 2 पैकेट्स में तोड़ूंगा, 2 और 2 से ज्यादा पैकेट में तोड़ूंगा जिसकी साइज लेस देन 1500 हो जाए। क्या हो, लेस देन 1500, करेक्ट, तभी वो पैकेट जाएगा। अगर इस पे डीएफ बिट सेट होगा तो पैकेट ड्रॉप होगा, अगर डीएफ बिट नहीं सेट होगा तो वो फ्रेगमेंट होगा और फ्रेगमेंट होके आगे जाएगा। तो एमटीयू ये कहता है कि अब आप जो है देख लीजिए क्या करना है आपको, कि एमटीयू साइज, एमटीयू का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर उस साइज के जो भी आपने एमटीयू सेट किया है उस साइज का पैकेट आता है तो डोंट फ्रेगमेंट थिंग में जाएगा, विदाउट फ्रेगमेंटेड पैकेट जो है आगे फ्लो करेगा। अगर उससे पैकेट उस साइज से ज्यादा आता है, एमटीयू साइज से ओवर पैकेट आता है तो फ्रेगमेंट होके जाएगा। अगर इवन इफ कि अगर उस पे जो है डीएफ बिट 0 है, अगर उस पे डीएफ बिट हाई सेट है तो फ्रेगमेंटेड होगा, नहीं अगर डीएफ बिट हाई सेट है तो फ्रेगमेंटेड नहीं होने के लिए आपने बोल दिया है तो ड्रॉप होगा, नेक्स्ट एक्शन ड्रॉप होगा। तो हायर पैकेट विद डीएफ बिट ऑलवेज ड्रॉप्ड, हायर पैकेट without DF bit go in fragmented, go as fragmented। ओके, ये समझ में आया एमटीयू? हाँ, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। पहले बताया था ये। अब ऑप्शन फील्ड में एक चीज और रहता है कि वो कौन सा एलएसए सामने वाला सपोर्ट करेगा, उसको वो एलएसए देना है कि नहीं देना है, इस पे है, ठीक है, वो भी बिट उसमें सेट रहता है। और बाकी आगे के 5 बिट मैंने बता दिए कि वो 0 सेट रहता है तो उस पर मुझे कोई डिस्कशन करना नहीं है। अब आते हैं आई बिट। पहला आई बिट है, दूसरा एम बिट है और तीसरा है एमएस बिट। ये 3 पे हमें डिस्कस करना है। तो आई बिट मतलब ये, अब जब हम बिट की बात करें किसी भी बिट की तो 2 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं इन तीनों में? ये तीनों में वैल्यू सेट हो सकती है 0 1 0 1, करेक्ट ना? 2 ही वैल्यू सेट हो सकती है। अगर कोई पैकेट में 2 ही बाइनरी पैकेट है तो उसमें 2 ही वैल्यू सेट हो सकती हैं, 0 या 1, ठीक है। 0 मतलब अब इनिशियल बिट इज सेट, एक आई को क्या बोलते हैं, इनिशियल बिट बोलते हैं, इज सेट टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो है डीबीडी पैकेट, किसकी बात हम कर रहे हैं भूल मत जाना, हम डीबीडी पैकेट पढ़ रहे हैं। तो डीबीडी पैकेट का इनिशियल पैकेट मतलब पहला सीक्वेंस का पहला पैकेट है, मतलब जो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पैकेट, ये अगर 1 सेट है तो मतलब ये पहला पैकेट, ठीक है। अब क्या है, अगर ये 0 सेट 1 सेट है तो मतलब पहला पैकेट है, अगर 0 सेट है तो क्या देखो, एम बिट को देखो, अगर ये 0 सेट है तो आप चेक करो एम बिट को, मतलब ये तो मतलब हो सकता है किसी पहले वाले पैकेट का हिस्सा हो, करेक्ट। अगर 1 मतलब अगर ये पहला पैकेट नहीं है, कोई पैकेट आपको मिलता है उस पे 1 सेट है मतलब फर्स्ट पैकेट है ये, तो आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पहला पैकेट है। अब आपको देखना है कि इसके बाद जो 0 वाला पैकेट आ रहा है उसमें ये देखना है कि ये पहले, अगर ये 0 सेट है तो क्या है, इसका हिस्सा है कि नहीं है, जो पहले पैकेट पहला आ चुका है उसका हिस्सा तो नहीं है ये। तो ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एम बिट से। तो ये पहला पैकेट नहीं है, इसके अलावा और भी पैकेट आएंगे और वो उसके लिए अगर 1 सेट है तो, और अगर 0 सेट है तो क्या है, ये लास्ट सीरीज है। मतलब अगर ये फर्स्ट पैकेट आया, ये फर्स्ट है 1 लिखा पहला पैकेट, और इसी में आपने 1 एम बिट देखा 0 है, तो मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट पैकेट है, करेक्ट। बात समझ में आ रही है? आपको आई बिट बताएगा कि ये फर्स्ट पैकेट है कि लास्ट पैकेट है, फर्स्ट पैकेट है कि नहीं, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देगा।
और m बिट बताएगा कि इसमें और भी पैकेट आने वाले। अगर ये 1 सेट है तो मतलब ये सीक्वेंस का पहला है और इसके और भी फ्रेगमेंटेड आ रहे हैं पैकेट, और भी जो है और भी पैकेट इससे रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये 0 सेट है तो ये फर्स्ट पैकेट है और लास्ट पैकेट, मतलब इसका कोई सीक्वेंस और नहीं है, मोर पैकेट नहीं है। m का मतलब मोर पैकेट। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर ये 1 सेट है तो मतलब इसका और एक सीक्वेंस आ रहा है, तो उसमें क्या रहेगा? ये लास्ट पैकेट है कि 1। अगर ये फिर से एक सेट है तो मतलब एक पैकेट और आ रहा है। 0 1 की जगह 0, ये दोनों फील्ड 0 हो गए तो मतलब ये लास्ट पैकेट। तो ये पहला पैकेट है फर्स्ट, ये सेकंड पैकेट है और ये लास्ट थर्ड पैकेट। तो इसमें 3 पैकेट। ये बात समझ में आई? एक बार मैं और रिपीट करता हूं। अगर 0 सेट है यहाँ पे तो ये फर्स्ट पैकेट नहीं है, अगर 1 सेट है तो ये फर्स्ट पैकेट है। ठीक है, अब क्या चेक होगा? m बिट चेक होगा। अगर m बिट 1 है तो मतलब उसके और भी फ्रेगमेंट पैकेट आ रहे हैं, उस सीक्वेंस पैकेट है, तो उसके लिए वो वेट करेगा। अगर ये 0 सेट है तो मतलब ये लास्ट पैकेट है, बस बात यही खत्म होती है। तो जब अगर यहाँ 1 सेट है तो दूसरे पैकेट में फर्स्ट वाली i बिट 0 रहेगी और m बिट 1 रहेगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है यही तो ये इस सीक्वेंस के 2 ही पैकेट थे। लेकिन अगर फिर से ये 1 होता है तो इस सीक्वेंस में 3 पैकेट। अगर यहाँ फिर से 1 हो जाता तो इस सीक्वेंस में एक पैकेट और आने वाला है। ठीक है, जब तक m और i बिट 0 नहीं हो जाते, दोनों i और m बिट 0 नहीं हो जाते, तब तक वो सीक्वेंस चलता रहेगा। उस सीक्वेंस के और भी पैकेट आ रहे हैं मतलब। तो इसीलिए जब बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा डेटाबेस है आपका, ठीक है, जब आप उसका नेबर बनाते हो, एक कोर राउटर का कोई नेबर बनाते हो तो उसको चलता रहता है वो 5-6 मिनट 7 मिनट तक इसी फेज में अटका रहता है वो, क्योंकि उसको ढेर सारे डेटाबेस पैकेट एक्सचेंज करने होते हैं। तो वैसे पहला सीक्वेंस गया, दूसरा सीक्वेंस गया, तीसरा सीक्वेंस गया, तो इस टाइप से। सेट है तो स्लेब है, 1 सेट है तो मास्टर है। मास्टर और स्लेव, जब डीबीडी पैकेट एक्सचेंज होता है तो मास्टर और स्लेव इंक्वायरी होती है, कौन मास्टर है, कौन पहले डीबीडी पैकेट एक्सचेंज करेगा। जैसे एक राउटर है, एक राउटर है, दोनों को आपने ओएसपी अपने पर बना दिया, तो जब डीबीडी पैकेट एक्सचेंज करने की बारी आएगी, एक्स स्टार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें मास्टर और स्लेव डिसाइड होगा। ठीक है, ये मास्टर बना तो यानी कि अपना ये हर डीबीडी पैकेट में 1 हाई करके भेजेगा एमएस बिट को। ठीक है, और इसमें क्या करेगा ये, इसका तब एमएस बिट लो हो जाएगा। डीवीडी पैकेट एक बार बाद में एक्सचेंज। भैया एक बार फिर से बताइए, जब डीवीडी पैकेट एक्सचेंज होगा तो? जब डीवीडी पैकेट एक्सचेंज होने वाला होगा, हो नहीं रहा होगा, होने वाला होगा, तो पहला जो डीवीडी पैकेट होता है वो ब्लैंक जाता है मास्टर और स्लेव डिसाइड करने के लिए। ठीक है, जब फर्स्ट डीवीडी पैकेट जो है एक्सचेंज करते हैं तो उसमें पता करते हैं कि कौन डीवीडी पैकेट पहले भेजेगा। तो हेलो पैकेट में जिसका एमएस बिट हाई रहेगा, मास्टर स्लेव का सिलेक्शन होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन उसके राउटर आईडी और इन सब पे। तो जिसका राउटर आईडी हायर होगा वो मास्टर बनेगा, जिसका लोअर होगा वो स्लेव बनेगा। तो मास्टर पहले डीवीडी पैकेट भेजता है, कुछ और कुछ नहीं है। एक्स स्टार्ट जो है, एक्स स्टार्ट में मास्टर और स्लेव का सिलेक्शन होता है, उसके बाद डीवीडी पैकेट एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है कि अब जो है अपडेट करो, पूरा राउटिंग टेबल मुझे अपडेट करो। पहले कौन अपडेट करेगा? मास्टर, फिर कौन अपडेट करेगा? स्लेव। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये इससे केवल इतना ही पता चलता है कि कौन मास्टर बनने वाला है, कौन स्लेव बनने वाला, डेटाबेस भेजेगा और कौन पहले भेजेगा। तो मास्टर हमेशा पहले डेटाबेस एक्सचेंज करता है और स्लेव उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ कि फर्स्ट टाइम इतना मतलब बिट और बाइट और ये वो डेटाबेस और ये सब में घुस रहे हो। ठीक है, जबकि आपको बहुत बेसिक चीजें मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल ले रहे थे, तो पहली बार आप जो है इसमें
इंट्रोड्यूस हो रहे हो इन सब चीजों से, मगजमारी से, तो फिर जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। अगली बार जब आप इसको पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे और फिर से ये दोबारा वीडियो देखोगे, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको अपलोड करूंगा, तो आपको ज्यादा चीजें जो है फोकस होगी। ठीक है यार, मैं सही बताऊं ना कि ये बड़े हायर लेवल पे भी लोगों को इतना गो थ्रू नहीं रहता है। ठीक है, कोई बताता तो है किसी तुम उठा के देख लो, कहीं तुमको ये बिग बाइट मिलेगा नहीं। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे तुम देख लो, या नहीं, तो वही तुम मैं कह रहा, वही सेल्फ स्टडी करो बहुत डीप में, तब वो तुम वो पॉइंट कैप्चर कर सकते। ये चीजें हैं। हाँ, बहुत रेयर केसेस में आपको जो है ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी और कहीं जरूरत भी नहीं पड़ती। डे टू डे वर्क में भी बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा, कल से अगर आपको कोई काम ओएसपी में ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो इतना डीप देख रहे हो, पैकेट कैप्चर के देख कर रहे हो, ये है सिर्फ टैग वर्जन है, जो टैग एनालिसिस करते हैं उनके लिए। लेकिन हाँ, दूसरी चीज, हमें इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना है यार। 10 लोग, उसने पूछा हेलो पैकेट, टेल मी अबाउट द हेलो पैकेट, आपने 2 लाइन बोल के चुप हो गए कि हाँ इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने कायदे से एक्सप्लेन कर दिया तो कम से कम आपको 100 लोगों से आगे ले आएगा उस इंटरव्यू में कि यार हाँ इसको बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, अगर उसमें 1-2 टर्म गलत भी बोल दोगे ना, कोई नहीं पकड़ने वाला है यार। तो मेरे सामने भी बोल दोगे गलत तो नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। उतना तेज माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, एकदम छप नहीं जाता मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे एकदम डीवीडी पैकेट एकदम रटा हुआ है कि कुछ भी फील्ड आपने गलत बोली तो मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 7 पॉइंट निकल जाता है, पता नहीं चलता। हाँ हाँ, हो जाता है आपको इतना कैप्चर नहीं रहता ना, चल रहा हो दिमाग में। अच्छा, लेकिन अगर आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर दी तो भी आपको कई इंटरव्यू कैंडिडेट से आगे ले आएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पैकेट पे। अब होता है एलएसए रिक्वेस्ट पैकेट। एलएसए रिक्वेस्ट पैकेट, एलएसए रिक्वेस्ट पैकेट क्या होता है कि जब भी आपका डीवीडी एक्सचेंज हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, उस एलएसए लिख दिया था। ठीक है, उसमें हेलो पैकेट की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने बीच में कट जा रही है आपकी ना। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही क्या यार? हाँ यार, ब्रेक हुआ था, सॉरी, इंटरनेट ब्रेक हुआ था, देखो। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। हेलो पैकेट हो गया पंकज भाई? राकेश भाई? हेलो भाई बोला है उसको दोबारा बोलना पड़ेगा। हेलो, जिसने भी बोला है उसको दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं जो है सुन नहीं रहा था, हेडफोन ऑफ किया हुआ था। ठीक है, बोलिए, आप फिर से बोलिए। हेलो पैकेट हो गया क्या? हाँ भाई, हो गया हेलो पैकेट। भाई ठीक है, चलो, मेरा इंटरव्यू था। ओके, चाहिए भाई, चलो ठीक है, एलए से कंटिन्यू, एलए से। तो हमने देखा ना कि फर्स्ट पैकेट में हमने एलएसए देखा, तो वहां पे एलएसए क्या था? हेडर थे, सिर्फ हेडर थे, पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी हेडर की। तो हेडर था केवल, मतलब पूरा एलएसए नहीं था, कंप्लीट एलएसए नहीं था। तो अब क्या होता है कि जब राउटर के पास वो पहुंचता है एलएसए हेडर, उसको खोल के वो देखता है और उसमें एक चीज मैच करने की कोशिश करता है, वो है सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर, जैसे अब आपने डीवीडी पे पैकेट में देखा, डीवीडी पैकेट में भी नीचे क्या था? सीक्वेंस नंबर। तो अगर सीक्वेंस नंबर मेरे पास जो एलएसए है उससे मैच करता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास जो एलएसए है, जो एलएसए का अपडेट है, लास्ट अपडेट, उसका सीक्वेंस नंबर जो अभी डीवीडी पैकेट आया है उसके एलएसए सीक्वेंस नंबर से मिसमैच होता है, मतलब अगर मेरा लोअर है तो मैं हायर वाले से क्या करूंगा? रिक्वेस्ट करूंगा, एलएसए रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, कि भाई मुझे वो अपडेट करो, रिसेंट एलएसए अपडेट करो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में सारे राउटर्स के डेटाबेस अपडेटेड होने चाहिए, सिंक अप होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी तो लिंक स्टेट है। अब क्या होगा
कि उसके पास अब उसको क्या करना है, जब उसको पता चल गया कि मेरा सीक्वेंस नंबर लोअर है पर्टिकुलर एलएसए के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एलएसए रिक्वेस्ट पैकेट बना के नेबर को भेजूंगा जिसके पास से मुझे ये हायर सीक्वेंस नंबर मिला था। तो अब इस पैकेट में क्या रहेगा, ठीक है, सारा कुछ सेम है, ऑथेंटिकेशन तक सेम है। अब उसके बाद ऑथेंटिकेशन तक सारे पैकेट सेम है, ठीक है, उसके बाद वाले फील्ड में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो अब यहाँ क्या, लिंक स्टेट टाइप, एलएसए टाइप, हम पढ़ेंगे इसको, टाइप 1 टू टाइप 7 तक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले उसको बताना है कि कौन से टाइप के एलएसए में आपको प्रॉब्लम है, मतलब लोअर सीक्वेंस नंबर है। तो सबसे पहला चीज एलएसए टाइप रहेगा, और उसके बाद लिंक स्टेट आईडी, इसके बाद एडवर्टाइजिंग राउटर, कौन मुझे एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइजिंग राउटर, एडवर्टाइजिंग राउटर फोर्थ वन सॉरी, ठीक है। लिंक स्टेट टाइप, एलएसए टाइप, लिंक स्टेट आईडी, एडवर्टाइजिंग राउटर्स। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एक एलएसए के लिए, तो मान लो आपको पता चलता है कि मेरे पास 4 ऐसे एलएसए हैं जो अपडेटेड नहीं है, तो ऐसे सेम चारों के लिए रहेगा सेम, एलएसए टाइप, एलएसए आईडी और एडवर्टाइज। तो ये फर्स्ट एलएसए के लिए हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ एलएसए के लिए। इसमें रहेगा एलएसए टाइप, यहाँ रहेगा एलएसए आईडी, कौन से एलएसए जो है ओल्डर है, ठीक है, जो अपडेट मेरे पास ओल्डेस्ट पड़े हुए हैं उनका मैं एक लिस्ट अप करूंगा और क्या करूंगा, एलएसए रिक्वेस्ट पैकेट बनाऊंगा और उसको सेंड करूंगा। तो जैसे ये पहले के लिए फर्स्ट एलएसए टाइप के लिए, सेकंड एलएसए टाइप के लिए, थर्ड एलएसए टाइप के लिए, तो ऐसे ही अगर मेरे पास 10 हैं तो 10 के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है, और उसको सेंड कर दूंगा। किसको सेंड करना है, नेबर को सेंड करना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा मतलब टर्म्स नहीं है जो अपने को पता नहीं है। एलएसए टाइप पता है नहीं, अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ हम सीख लेंगे। 1 2 नेटवर्क एलएसए है, राउटर एलएसए है, ठीक है। लिंक स्टेट आईडी जो है वो क्या होता है, हेडर में रहेगा, ठीक है, लिंक स्टेट हेडर में रहेगा। जब हम लिंक स्टेट एलएसए का पैकेट देखेंगे, एलएसए पैकेट फ्लो में कि एलएसए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो उस टाइम एलएसए आईडी से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी तो उसको देखेंगे। देखो मैसेज अलग हुआ, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ओएसपीएफ पैकेट पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पैकेट फ्लो हो रहे हैं, एलएसए टाइप में नहीं गए, एलएसए के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है इस पे नहीं गए। हाँ हमें पता है कि एलएसए होता है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि एलएसए में क्या रहता है। ये अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जो मैसेज एक्सचेंज होते हैं, जो पैकेट एक्सचेंज होते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप के दौरान, तो उसमें क्या क्या चीजें रहती, ठीक है। तो अब क्या है, लिंक स्टेट टाइप, आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर। एडवर्टाइजिंग राउटर क्या है, जिससे ये एलएसए ओरिजिनेट हुआ था उसका आईडी रहेगा उसमें, ठीक है। और ये कहां से पता चलेगा, मुझे लास्ट पैकेट से, जो लास्ट अपडेट मेरे पास आया है, जो लास्ट डीबीडी आया है उससे हमें पता चलेगा कि हाँ मेरा सीक्वेंस नंबर लोअर है और एडवर्टाइजिंग राउटर ये है जो हायर सीक्वेंस नंबर एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई और यही रिपीटिव है, नीचे भी वही एलएसए टाइप, एलएसए आईडी और एडवर्टाइजिंग, तो ये रिपीटिव होता है जितने आपको एलएसए रिक्वेस्ट करने हैं सबके लिए। अब ये आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो इसके लिए अपडेट भेजेगा, कौन भेजेगा, जिससे आपने रिक्वेस्ट भेजा है। तो अब रिक्वेस्ट के बाद क्या रहेगा, एलएसए अपडेट, एलएसए अपडेट पैकेट, ठीक है। अपडेट पैकेट का जो है फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। अब नंबर ऑफ एलएसए एंड एलएसए, दो ही फील्ड है इसमें, ठीक है। चेकसम के नीचे ये क्या लिखेगा, कितने एलएसए भेज रहा है,
5 LSA, 10 LSA, 20, 25 जो भी है, नंबर ऑफ LSA। और उसके नीचे LSA, जो भी LSA, LSA 1, 2, 3, तो यहाँ नीचे LSA हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके, ये सब LSA। तो अब जिसने भेजा है तो उसको ये वापस LSA कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको भेजने वाला है। ठीक है, अब जब ये पहुंच जाएगा, जब अपडेट पैकेट उसके पास पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। करेक्ट, जब अपडेट पैकेट नेबर के पास पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। देन क्या करना है, उसको एक्नॉलेज भी करना है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजने वाला है कि हाँ मेरे पास पैकेट पहुंच गया। तो अब आते हैं एक्नॉलेजमेंट पैकेट के ऊपर। तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट में क्या भेजेगा, हाँ एक्नॉलेजमेंट पैकेट में एक चीज और हो जाता है, जैसे मैं अब एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट में क्या करेगा, इसी के में जब वो अपडेट भेजेगा तो उसमें LSA के हेडर्स भेजेगा। लास्ट में क्या रहेंगे, उसमें सिर्फ LSA हेडर्स रहेंगे जो उसके पास अभी अपडेटेड वाले हैं। क्या रहेंगे, LSA हेडर, ये सिर्फ LSA हेडर्स रहेंगे। LSA हेडर्स, LSA 1, LSA 2, जो भी LSA उसको भेजने हैं उसके हेडर है, सब हेडर। कंप्लीट LSA इंफॉर्मेशन किस में रहेगा, अपडेट पैकेट में केवल, एक्नॉलेजमेंट में सिर्फ LSA रहेंगे, हेडर, जितने भी LSA रहेंगे सिर्फ हेडर। ठीक है, तो इसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे चेकसम हुआ, ठीक है, एज हुआ, LSA का सीक्वेंस नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर रहेगा इसमें, जिससे सामने वाला राउटर्स पता कर लेगा कि हाँ अपडेटेड है उसके पास, या कुछ मेरे से भी अपडेटेड आ गया, तो एक सीक्वेंस नंबर रहेगा। अगर किसी को लगता है इससे भी पता चलता है कि उसके पास अपडेटेड है, तो इस वाले राउटर से ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा कि भाई अब आप मुझे दे दो, मुझे जो है आपके पास हायर सीक्वेंस नंबर है, तो मैं वो क्या करेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये उसको अपडेट कर देगा। तो एक्नॉलेजमेंट बता रहा है सामने वाले को कि हाँ हमने अपना डीवीडी मतलब डेटाबेस हमने अपडेट कर लिया। तो एक्नॉलेजमेंट भेज के बता रहा है कि हाँ अब सिंकअप हो गया सारा कुछ। ठीक है, इसमें सिर्फ LSA के हेडर्स रहेंगे। अब इससे एक चीज और पता चलता है, मान लो कोई सीक्वेंस नंबर जो अपडेटेड नहीं है, तो फिर सामने वाला फिर से उसको एक अपडेट पैकेट भेजेगा कंप्लीट LSA के साथ। ठीक है, तो ये आपके 5 के 5 पैकेट हो गए। अब इस LSA एक्नॉलेजमेंट में अगर ऊपर की बात करूं, जो ऊपर आप हेडर देखते हो, तो उसमें टाइप वैल्यू चेंज रहेगी सबकी, जो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, टाइप, ऊपर जो आपको वर्जन, टाइप और पैकेट लेंथ है, उसमें टाइप इसके लिए 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्जन रहता है, यहाँ पे टाइप रहता है, तो टाइप क्या रहेगा, यहाँ टाइप 5 रहेगा। तभी तो पता चलेगा कि क्या है एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, ऐसे